नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी रिटर्न का वेरियस फॉर्म के ऊपर। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं जीएसटीआर का फॉर्म नंबर। जीएसटी रिटर्न का वेरियस फॉर्म है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 2A, 3, 3B, 4 जो अभी CMP 08 का नाम में जाना जाता है, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 9C, 10 एवं 11। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये फॉर्म का यूजेस एंड कब इसको सबमिट करना पड़ता है। तो पहले जीएसटीआर 1 रिटर्न ऑल नॉर्मल टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी में उसको सबमिट करना है। ड्यूरिंग टैक्स पीरियड में जितना आउटवर्ड सप्लाई गुड्स या सर्विस हुआ है, इसके अलावा अगर कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इशू हुआ है और अगर एनी अमेंडमेंट हुआ है जो पार्टनिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, सब कुछ जीएसटीआर 1 में रिपोर्टेड करना है। तो जीएसटीआर 1 जनरली मंथली फिलअप करना होता है, बट अगर स्मॉल टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ के नीचे था, वो लोग क्वार्टरली बेसिस में भी सबमिट करने का ऑप्शन ले सकते हैं। मंथली रिटर्न का डेट है नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख और क्वार्टरली रिटर्न का डेट है एंड ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। जीएसटीआर 2 इनवर्ड सप्लाई का रिपोर्टिंग पेज है। ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड जितना परचेज हुआ है वो जीएसटीआर 2 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है, लाइक जीएसटीआर 2A के, मगर जीएसटीआर 2 रिटर्न एडिट हो सकते हैं। ऑल नॉर्मल टैक्स पेयर जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है वो जीएसटीआर 2 रिटर्न फाइल करेंगे, मगर अभी ये जीएसटीआर 2 रिटर्न सस्पेंडेड है फ्रॉम सितंबर 2017 ऑनवर्ड्स। जीएसटीआर 2A इस रिटर्न में ऑल इनवर्ड सप्लाई का डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है जीएसटीआर 1 रिटर्न से, जो सप्लायर ऑलरेडी फाइल किया हो। जीएसटीआर 2A इस रीड ओनली रिटर्न है, इसमें कोई भी एक्शन लेना ज़रूरत नहीं है। जीएसटीआर 3 इस मंथली समरी रिटर्न है, जिसमें समराइज डिटेल आ जाता है ऑल आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई रिसीट, ITC क्रेडिट along with detail of tax liability and taxes paid. This return is also auto-generated on the basis of GSTR 1 and GSTR 2 return file. All normal tax payer जो GST के अंडर में रजिस्टर्ड है उसको GSTR 3 फाइल करना होगा, मगर ये रिटर्न भी GSTR 2 रिटर्न के माफिक सस्पेंडेड है सितंबर 2017 ऑनवर्ड्स। GSTR 3 भी इज मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन रिटर्न है, जिसको नॉर्मल टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड है वो समराइज डिटेल में भरेगा। क्या क्या भरेगा उसमें? ऑल आउटवर्ड सप्लाई मेड, ITC क्रेडिट एंड टैक्स लायबिलिटी एसर्टेन करके टैक्स पे करके इस रिटर्न को फाइल करेगा। इसका फ्रीक्वेंसी है मंथली। जिन लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा होगा वो लोग 20 तारीख को फाइल करेंगे, और मगर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ और बिलो होगा उसके लिए 2 कैटेगरीज सिलेक्ट हुआ है, कैटेगरी X एंड कैटेगरी Y। कैटेगरी X में जो स्टेट्स एंड यूटीज आता है वो लोग 22 तारीख को फाइल करेंगे, और कैटेगरी Y में जो आते हैं वो लोग 24 तारीख को फाइल करेंगे। जीएसटीआर 4 रिटर्न है जो कॉम्पोजिट डीलर लोग फिलअप करेंगे। अभी इस रिटर्न का नाम चेंज हो गया, इसका फॉर्म का नाम चेंज हो गया हुआ है CMP 08। ये रिटर्न कॉम्पोजिट डीलर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है वो लोग ये रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली बेसिस में। इस रिटर्न का डेट है क्वार्टर एंड होने के बाद जो महीना आएंगे उसका 18 तारीख तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों क्वार्टर का एंड मार्च में होता है, तो अप्रैल का 18 में इस रिटर्न का फाइल करना होगा। जीएसटीआर 5 रिटर्न फाइल करेंगे नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स जो रजिस्टर है अंडर जीएसटी एंड उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरी आउट होता है इन इंडिया में। दिस रिटर्न में ऑल आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, क्रेडिट या डेबिट नोट, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेड सब कुछ इस रिटर्न में आ जाता है। ये रिटर्न मंथली बेसिस में होता है, अगले महीना के 20 तारीख को रिटर्न देना पड़ेगा। जीएसटीआर 6 इज अ मंथली रिटर्न टू बी फाइल्ड एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो लोग इनपुट सर्विस रिसीव करते हैं एवं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
ये रिटर्न उन लोगों के लिए है। ये रिटर्न में ऑल डॉक्यूमेंट इशू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट क्रेडिट एंड द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिटर्न भी मंथली रिटर्न है। नेक्स्ट महीने के 13 तारीख तक ये रिटर्न भरना है। GSTR 7, GSTR 7 ओनली फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए है जो लोग TDS डिडक्ट करने के लिए ऑथराइज है। तो GSTR 7 एक मंथली रिटर्न है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फाइल करेंगे जो लोग TDS डिडक्ट करेंगे। इस रिटर्न में जो TDS डिडक्ट किया हुआ है, जो TDS लायबिलिटी पेमेंट करना होगा या फिर कोई TDS रिफंड का केस है, सब कुछ ये रिटर्न में आएगा। ये रिटर्न भी मंथली बेसिस में है। अगले महीने के 10 तारीख तक रिटर्न भरना है। मगर जिस महीना आपने कोई TDS काटा नहीं तो नेक्स्ट उस महीना में आपको GSTR 7 नहीं भरना है। GSTR 8 is a monthly return to be filed by e-commerce operator registered under the GST। जो लोग TCS करते हैं, GSTR 8 में all supplies made through e-commerce platform and the TCS collect on the same। ये रिटर्न भी मंथली बेसिस में है। अगले महीने का 10 तारीख तक इस रिटर्न को फाइल करना है। GSTR 9 है एनुअल रिटर्न जो ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फाइल करेंगे एक्सेप्ट हु हैव ऑप्टेड कॉम्पोजिशन स्कीम, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड पर्सन पेइंग TDS अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट। दिस रिटर्न में लास्ट ईयर का ऑल आउटवर्ड सप्लाई मेड, इनवर्ड सप्लाई रिसीप्ट, एनी अंडर डिफरेंस टैक्स रेट जैसे CGST, SGST, IGST, इसका कंसोलिडेशन होगा। ऑल मंथली और क्वार्टरली रिटर्न जैसे GSTR 1, 2A, 3B, इस सब रिटर्न का कंसोलिडेशन GSTR 9 में होगा। CBIC नोटिफिकेशन 47/2019, इसमें एक नोटिफिकेशन आए थे जिसमें बोला गया है GST फॉर टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर व्हिच डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ हैज़ बीन मेड ऑप्शनल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19। GSTR 9 एनुअली फाइल करना होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर तक। GSTR 9 है। GSTR 9 है ऑल्सो एनुअल रिटर्न। जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उन लोगों के लिए GSTR 9 है फिलअप करना होगा। ये रिटर्न भी एनुअली देना होगा 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। 27 GST काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया गया है 9A फाइलिंग फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैज़ बीन वेव्ड ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19। GSTR 9C इस द रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए जिसका टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से ऊपर है। इसके लिए पहले उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कोई चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिटेड करवाना होगा। उसके बाद उसका एनुअल रिटर्न जो GSTR 9 में फाइल हुआ है उसके साथ ये बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉन्सिलिएशन करवाना ही GSTR 9C का काम है। तो ये GSTR 9C फिलअप करेगा कोई ऑडिटर। GSTR 9C एनुअली फाइल करना है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, इसका डेट ऑफ फाइलिंग का टाइम है। GSTR 10, GSTR 10 उस टैक्सेबल पर्सन को भरना है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल हो गया है और सरेंडर हो चुका है। दिस रिटर्न ओनली वंस फिलअप करना है विदिन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर व्हिचएवर इज अर्लियर। GSTR 11 is the return to be filed by person who have been issued a unique identity number or UIN in order to get a refund under GST for the goods and service purchased by them in India. UIN is a classification made for foreign diplomatic mission and embassies is not liable to tax in India for the purpose of getting a refund of taxes. GSTR 11 will contain detail of inward supplies receipt and refund claim. This return monthly fill up करना है 28 of the month following the month of which statement is filed. अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।